नमस्कार, आप सभी का डीजी स्कूल में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 का संस्कृत जो हमारी पाठ्य पुस्तक है सुभाषिका तृतीय भाग, उसका 8वां पाठ सदाचार, ये आज हम लोग पढ़ेंगे। पहला श्लोक कहता है, आरंभ गुर्वी क्षैणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायैव मैत्री खल सज्जना नाम। फिर से एक बार इसको पढ़ देते हैं। आरंभ गुर्वी क्षैणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायैव मैत्री खल सज्जना नाम। आरंभ गुर्वी मतलब शुरू में बड़ा, क्षैणी क्रमेण उसके बाद धीरे धीरे वो उसका क्षय होता जाता है। आरंभ गुर्वी क्षैणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धमती च पश्चात। तो आरंभ में कैसा होता है, बहुत लंबा होगा, बहुत बड़ा होगा, फिर उसके बाद उसका क्षय जो है वो धीरे धीरे होता जाता है, के बाद वो एकदम छोटा हो जाता है। आरंभ में बड़ा, उसके बाद क्रम से उसका क्षय होता जाता है, फिर एकदम छोटा हो जाता है, लगभग नहीं के बराबर रहता है, उसके बाद फिर वह धीरे धीरे क्रम से बढ़ने लगता है। दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायैव मैत्री खल सज्जनाम। दिन के पूर्वार्ध में, दिन के पूर्वार्ध मतलब 12 बजे के पहले छाया कैसी बनती है, आरंभ गुर्वी क्षैणी क्रमेण, बहुत लंबा बनता है और उसका धीरे धीरे क्षय होता जाता है। फिर 12 बजे के लगभग में वो एकदम समाप्त हो जाता है। परार्ध भिन्ना छायैव मैत्री, और दिन के 12 बजे के बाद मतलब परार्ध, जिसको हम लोग अपराह्न बोलते हैं, तो अपराह्न में क्या होता है, छाया पहले छोटा होता है फिर बड़ा होने लगता है। तो उसी तरह से ये हम लोग का जो मैत्री है ना, ये इसी प्रकार है। जो दुष्टों की मैत्री होती है वो इसके अनुसार होता है, दिन के पूर्वार्ध की तरह होता है। ठीक है। जो खल लोग, जो दुष्ट लोग होते हैं, उनकी मैत्री कैसे होती है, दिन के पूर्वार्ध की छाया के जैसे, पहले बहुत लंबा, फिर धीरे धीरे छोटा, फिर समाप्त हो जाती है। सज्जन लोगों की मित्रता अपराह्न की छाया के जैसी होती है, कि पहले छोटा, फिर धीरे धीरे मित्रता घनिष्ठता में बदलती जाती है। और दुष्ट लोगों की मित्रता कैसी होती है, दिन के पूर्वार्ध के जैसा, पूर्वार्ध में बने छाया के जैसा, पहले लंबी, फिर क्रम से छोटी होती जाएगी, मतलब घटती जाएगी, और लास्ट में एकदम समाप्त। इस श्लोक में दुष्ट और सज्जन लोगों की मित्रता के बारे में वर्णन किया गया है। दुष्ट लोगों की मित्रता दिन के पूर्वार्ध में बनने वाली छाया के समान होती है, और जो सज्जन लोगों की मित्रता होती है वो अपराह्न में जो सूर्य जो निकलता है 12 बजे के बाद जो छाया बनती है, तो सज्जन लोगों की मित्रता अपराह्न में बने छाया के समान होती है। अब हम लोग देखेंगे दूसरा श्लोक। दानेन पानी न तु कंकणेन स्नानेन शुद्धि न तु चंदनेन मानेन तृप्ति न तु भोजनेन ज्ञानेन मुक्ति न तु मंडनेन। कहता है, दानेन पानीन तु कंकणेन। हाँ, पानी मतलब होता है हाथ, तो हाथ की जो सुंदरता है वो दान से होती है। हाथ की सुंदरता दान से होती है, न कि कंकण पहनने से, सोना का कंगन पहनने से नहीं। स्नानेन शुद्धि न तु चंदनेन। स्नान करने से शुद्धि होती है, शरीर की शुद्धि जो है वो स्नान करने से होती है, न कि चंदन लगाने से। मानेन तृप्ति न तु भोजनेन। तृप्ति जो है वो मान सम्मान से होती है, तृप्ति मान सम्मान से होती है, न कि भोजन करने से। ज्ञानेन मुक्ति न तु मंडनेन। मुक्ति जो है वो ज्ञान से मिलती है, न कि आभूषण से। मंडनेन मतलब आभूषण। तो ज्ञानेन मुक्ति न तु मंडनेन। मुक्ति जो है वो ज्ञान से मिलती है, न कि आभूषण से।
तो एक बार इसका हम लोग पूरा फिर से मीनिंग देख लेते हैं। दानेन पानी न तु कंकणेन, स्नानेन शुद्धि न तु चंदनेन। हाथ की शोभा दान देने से होती है, न कि कंगन पहनने से, न कि सोना का कंगन पहनने से। स्नानेन शुद्धि न तु चंदनेन। शरीर की शोभा, शरीर की शुद्धि स्नान करने से होती है, न कि चंदन लगाने से। मानेन तृप्ति न तु भोजनेन। तृप्ति जो है वो मान सम्मान से मिलती है, न कि भोजन करने से। ज्ञानेन मुक्ति न तु मंडनेन। मुक्ति जो है वो ज्ञान से मिलती है, न कि आभूषण से। तीसरा श्लोक है, गंगा पापम शशि तापम, दैन्यम कल्प तरुस्तथा, पापम तापम च दैन्यम च हंति सज्जन संगमः। कहता है गंगा पापम, गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाता है। शशि तापम, चंद्रमा जो है वो शीतलता प्रदान करती है, मतलब चंद्रमा ताप को दूर कर देती है। गंगा पाप को दूर करती है, चंद्रमा ताप को दूर करती है। दैन्यम कल्प तरुस्तथा, और जो गरीबी है उसको कल्प तरु जो है वो दूर कर देता है। पापम तापम च दैन्यम, पाप ताप और दैन्य मतलब गरीबी, इसको कौन दूर करता है? सज्जन की संगति। सज्जन की संगति ये तीनों को दूर कर देती है। फिर से एक बार हम लोग इसको देख लें। गंगा पाप को धोती है, गंगा पाप को का नाश करती है। शशि तापम, चंद्रमा ताप को समाप्त करता है। दैन्यम कल्प तरु तथा, दीनता या गरीबी वो कल्प तरु समाप्त करता है। पापम तापम च दैन्यम, पाप ताप और दीनता को कौन दूर करती है? सज्जनों की संगति। मनसा चिंतितम कार्यम वाचा न एव प्रकाशयेत, मंत्रवद रक्षयेत, गूढ़म कार्ये चापी नियोजयेत। कहता है मनसा चिंतितम कार्यम, मन में जो सोचा हुआ कार्य है उसको किसी के सामने नहीं बताना चाहिए। मंत्रवद रक्षयेत, उसको कैसे रखना चाहिए? मंत्र के जैसा, जैसे मंत्र को गुप्त रख करके किया जाता है, तो मंत्रवद रक्षयेत गूढ़म कार्ये चापी नियोजयेत। तो उसी प्रकार मंत्र के समान ही अपने गूढ़ कार्य को रख करके करनी चाहिए। मन में सोचे हुए कार्य को वाणी के द्वारा प्रकट नहीं करना चाहिए। जैसे मंत्र को गुप्त रखा जाता है, उसी तरह से सोचे हुए कार्य को या गुप्त कार्य को, जो सोचा हुआ जो कार्य था उसको मंत्र के जैसा रख करके पूरा करना चाहिए। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः, इसका मतलब हो गया कि बुजुर्ग लोगों की, वृद्ध लोगों की प्रतिदिन उनका अभिवादन करने से, बुजुर्गों का या अपने से बड़ों का आदर करने से, अभिवादन करने से ये चार चीजें बढ़ती हैं। कौन कौन सा? आयु, विद्या, यश और बल। अब अगला श्लोक है, संसार कटु वृक्षस्य द्वे फले ह्यमृतो पमे, सुभाषित रसास्वाद संगति सुजने जने। संसार कटु वृक्षस्य द्वे फले ह्यमृतो पमे, मतलब संसार रूपी कड़वे वृक्ष के दो फल हैं। संसार रूपी कड़वे वृक्ष के दो अमृत के समान फल हैं। सुभाषित रसास्वाद मतलब अच्छी वाणी, और सज्जनों की संगति। संसार रूपी कड़वे वृक्ष के दो अमृत के समान फल हैं। कौन कौन है? सुभाषित रसास्वाद माने अच्छी वाणी, अमृत के समान वाणी, और सज्जनों की संगति। यही दो संसार रूपी कड़वे वृक्ष के दो अमृत के समान फल हैं। हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।